नुकसान हो रहा है। बीजेपी से अलग होकर अकाली चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कहां कहां फायदा उससे हो रहा है। देखो, दोआबा में वो 2 सीटों पर आगे चल रही है, मांझा में भी 1 सीट उसको फायदा हो रहा है, मतलब 2 सीटों का फायदा हो रहा है। यहां पर दोआबा में, मांझा में 1 सीट का फायदा हो रहा है। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर सिख फैक्टर वाली, वहां पर 1 सीट का फायदा हो रहा है। इसके अलावा हिंदू फैक्टर की अकाली सीट में 1 का फायदा हो रहा है और साथ ही नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ राम और रहीम जो फैक्टर वाले सीट्स हैं वहां पर 1 सीट का नुकसान है। मतलब ये हुआ कि अकाली को 6-7 सीटों पर फायदा, 1 सीट पे सिर्फ नुकसान है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है। पिछली बार के आंकड़े से वो आगे बढ़ेंगे इस फिलहाल के आधार पर लग रहा है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी कैसे देख रहे हो इसको? नहीं, देखिए, पंजाब में इस बार ये सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत दिनों बाद अकाली और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव में हुआ तो क्लीन स्वीप किया उसने। निश्चित रूप से अकाली और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से ये अकालियों की बढ़त कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जी पंजाब में पिछली बार जो 34 रिजर्व सीट्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 22 रिजर्व सीट नहीं है। ये वो सीटें हैं जहां पे दलित मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। ये रिजर्व सीट्स नहीं है। अगर ये रिजर्व नहीं भी, अगर हम रिजर्व की भी बात करें तो 34 में से 23 कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार। तो अगर लॉस कांग्रेस का उन सीटों पे होगा तो ये देखना होगा कि क्या उसके बाद है जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और दलित फैक्टर पे कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक गैम्बल खेला है पंजाब में। और दूसरे नंबर की पार्टी अकाली दल पड़ रही है, यहां पर बनती जा रही है। कपूर साहब जी, इन अभी तक की पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? एक बात, उत्तराखंड में बीजेपी आगे हो गई है। उत्तराखंड के 2020 मैच में फिर बीजेपी आगे हो गई 18-17। देखिए, जो ये चुनाव आ रहे हैं इनमें पंजाब के बारे में जो कहा जा रहा था कि वन साइड विक्ट्री है, एग्जिट पोल दिखा रहे थे आप आम आदमी पार्टी को, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो उत्तर प्रदेश में एक बात साफ निखर करके आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव रुझान अभी आने शुरू हुए हैं उनसे ये बात है कि जो मुस्लिम जाट एकता का जो झंडा उठाया हुआ था एसपी और आरएलडी ने मिलकर के, उसके जवाब में जो नॉन यादव पिछड़ा वर्ग है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ डटा हुआ है। इस तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जो पहले गठबंधन था उसमें कमजोरी आई है। उस विशेष तौर से इस स्तर पर कि मुसलमानों का वोट इस बार 100 माफ की रोक रहा हूं को 100 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई। 100 सीटों पर 149 में। हमारे साथ संजीव झा जी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। झा साहब, अभी तक हमारे पास 26 के रुझान आए हैं। सीधे काउंटिंग सेंटर के रुझानों की बात कर रहा हूं मैं, और किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा। काउंटिंग सेंटर से जो सीधे रुझान आए हैं 26 सीटों के आए हैं 117 में। 12 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 13 पर आगे चल रही है और 6 पर कांग्रेस, 6 पर अकाली दल। लेकिन बहुमत के आंकड़े, मतलब उन आधी से ज्यादा सीटों के आंकड़े के पार नहीं हो रहे हैं अभी आप। देखिए, ये बहुत शुरुआती रुझान है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं पंजाब में था और मैं पंजाब में सभी पिंड में, सभी हलके में जाकर हमने देखा था, लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे। अब 70 साल से जो व्यवस्था है उसके खिलाफ वोट करना चाहते थे। देखिए, एक बात मत बोलिए कि पंजाब क्रांतिकारियों की धरती रही है और पंजाब ने कई सारे बदलाव दिए। पंजाब ने इस देश को कई सारे नेता दिए। पंजाब ने 80-90 का भी दौर देखा और पंजाब ने ऐसे मुख्यमंत्री को भी देखा जो जनता से 5 साल नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि पंजाब एक तरफ से बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल जी को वोट करना चाहता था, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट करना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है कि अब 1-1.5 घंटे बाद जब ये आंकड़े देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़ी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है। किशोर जी, जैसा कि मैं शुरू में ही कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद तो है, तो जातिवाद पर भारी पड़ता विकासवाद 109 आंकड़ा दिख रहा है, रुझान दिख रहा है। इसके आधार जी संजीव जी से एक बार बात कर लें। बात करा जाए तो संजीव जी, मैं आपको शुरुआता हूं, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपका निकटस्थ प्रतिद्वंदी कौन होगा? क्या वो अकाली दल होगा या कांग्रेस को आप डिसलॉज कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अकाली और कांग्रेस दोनों, मुझे लगता है कि 20 के नीचे या 20 के इर्द गिर्द ही रहेगा, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जब मैं दोआबा में भी गया, मैं मांझा में भी गया, मैं मालवा के एरिया में भी गया, हमने देखा कि हर तरफ लोग आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के लिए वोट करना चाह रहे हैं।
तभी मैंने पहले कहा आपको कि आपको बड़ी मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनेगी। जी आप 15 हो गए, आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आपकी सीटें बढ़ती जा रही हैं, 15 सीटों पर आगे हो गए आप 30 में से। आधी सीटों में तो हो ही गए, अब आप आगे। हाँ, मैंने बिल्कुल वही कहा, बोलना चाहती हूँ वही कहा आपको कि जो 1 घंटे यूपी बाद में आपको कास्ट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं, आप देखिए दलित फैक्टर में बीएसपी को नुकसान हो रहा है, और इस तरफ आप ब्राह्मण फैक्टर देखिए तो बीएसपी को ब्राह्मणों यूपी का में आम आदमी पार्टी का है। एक सीट मिल रहा है। तो ये रुझान क्या दिखा रहे हैं? जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो हम मान के चल यूपी पे लौटेंगे, इस पंजाब से 1 मिनट। पंजाब से जुड़े हुए सवाल। संजीव जी ये बताइए कि इस समय आपको क्या लग रहा है, अगर आप जीत की स्थिति में, क्योंकि आधे पे तो आ ही गए हैं आप, अब आपकी बेसिक प्रायोरिटी क्या होंगी पंजाब के लिए? और देखिए, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है और पंजाब के लोगों को गले लगकर धन्यवाद करने का भी दिन है। जैसा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जो भी मैनिफेस्टो दे रहे हैं वो मैनिफेस्टो नहीं, हमारा ये गारंटी कार्ड है। जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात पंजाब में जो दिल्ली में किया, वही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब पंजाब में भी आएगा। और मुझे लगता है एक सवाल होता था कि दिल्ली आधा अधूरा प्रदेश है, तो अब एक पंजाब पूरा प्रदेश है और पूरा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ डेवलपमेंट पंजाब के जरिए पूरे देश में जाएगा। मुझे लगता है कि भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का दिन है। जैसा बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा की बराबरी होनी चाहिए। जी, जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब जो है वो रणबांकुरों की धरती है। पंजाब की राजनीति प्रारंभ से ही, शुरू से ही, अगर हम ले सरदार प्रताप सिंह कैरों के ज़माने से ही प्रगतिवादी, प्रगतिशील, विकासशील राजनीति रही है। पंजाब अकेला ऐसा राज्य था पूरे भारतवर्ष में जिसको प्रताप सिंह कैरो ने 1963 में ही हिंदुस्तान का यूरोप बना दिया था। तो पंजाब में ऐसी परिस्थितियां अगर कोई भी सरकार लाने में समर्थ रहती है तभी पंजाबी उसको वोट देंगे। बेशक केजरीवाल ने एक ख्वाब दिखाया है, नहीं, पर अभी तो 30 में से 15 पर वो आगे चले। खैर, अब यूपी का रुख करें। अगर आप देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा होता जा रहा है बीजेपी का, 114 वर्सेस 47। शांतनु जी, 114-47। किशोर जी, पहली बार मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बताऊंगा, उन्होंने भी आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 का लीडिंग का डेटा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बता रहा हूँ। नहीं, वो तब देता है जब एक कम से कम एक राउंड पूरा हो चुका था, मतलब एक राउंड ईवीएम का पूरा हो चुका है, तब इलेक्शन कमीशन देता है। के साथ जो आपका वर्गीकरण है ये भी बहुत कुछ कह रहा है, और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा तो आप विश्लेषित कर पाएंगे कि क्यों हो रहा है। इस समय जो है 114 और 17, हमको ये आइडिया नहीं है कि 114 किधर से बढ़ रहा है, 47 किधर से बढ़ रहा है उनका। तो अभी एक कंप्लीट पिक्चर आने में शायद उस यहां से हमको पता चल रहा है। कंप्लीट पिक्चर अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो देखिए 37 सीटें अभी रुझान आए हैं अवध से, उसमें 24 बीजेपी आगे। गंगा यमुना बेल्ट में 21 सीटों के रुझान आए हैं, 12 में बीजेपी आगे। पूर्वांचल की 56 सीटों के रुझान आए हैं, 38 में बीजेपी आगे। कानपुर बुंदेलखंड की 18 सीटों के रुझान आए हैं, 11 में बीजेपी आगे। रोहेलखंड की 11 सीटों के रुझान आए हैं, 8 में बीजेपी आगे। पश्चिम की 30 सीटों में 21 में बीजेपी आगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो हर में बीजेपी का कुछ माइनस है और समाजवादी पार्टी, बीजेपी के पास 325 थे। 312 सीटें उसकी अपनी थी और 325 थी, तो जो घटना है वो बीजेपी का घटना है। लेकिन ये देखना है कि इसमें बीएसपी जो अलग बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, तो इसको कांग्रेस, भाजपा को कम करने में बीएसपी कितना बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मैं आपको 2-3 सीटों का तो स्पष्ट बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का यह दोष था कि वो मान रही थी कि बीएसपी ज्यादातर एसपी का वोट काटेगी। मैंने एक फैक्टर देखिए ना, बीएसपी के जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, अगर कोई बीएसपी के वोटर बीएसपी की कहां, अगर समाजवादी पार्टी को कहीं काटना था तो वो काटना था जहां पर उसने बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। उसमें 79 में 36 सीटों के रुझान आए, 24 पर बीजेपी आगे चल रही है। इसमें क्या है, मुस्लिम कंसोलिडेशन पूरी तरह से सपा के साथ था, बीएसपी के साथ नहीं था। लेकिन फिर भी आप देखिए बीजेपी 24 पे आगे चल रही है। ऐसी सीटों में हुआ यह है कि काउंटर वो हुई है, क्योंकि पहले अगर मुस्लिम्स का वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी या 20% ज्यादा वहां मुस्लिम थे, तो वहां काउंटर पोलराइजेशन हुआ। मुझे लगता है उसकी वजह से नहीं, बसपा को मुस्लिमों का वोट 3-4 सीटों पर मिला है। हमारे
हमारे यहाँ गाजी ये जो घाट है, कौन सा घाट यहाँ मिला है, आगरा के एक सीट पर मिला है। एक तो देखिए कुल 403 सीटों में इधर उधर छोटा आइसोलेटेड एग्जांपल्स कहीं हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली मुस्लिम वोट जो है टोटल कंसोलिडेशन सपा के साथ है। जो फैक्टर के हिसाब से जहां आप गेंद दिखा रहे हैं बीजेपी का, वहां दूसरी तरफ का जो पोलराइजेशन है, जो कई बार में हमें इस बार के चुनाव में कम से कम लगा, अनलाइक 2017 जहां सिर्फ मुसलमान एक तरफ है, उसको लेकर के दूसरी तरफ नहीं है। ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी जो है बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, अपर कास्ट जुड़ा रहा है, और जो बीएसपी के स्प्लिंटर्स हैं इंक्लूडिंग उनके कुछ जाटो भी, वो बीजेपी की तरफ आए हैं ज्यादातर। किशोर जी देखिए, कुछ चीजों को हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं। बीएसपी का जो मेरा अनुभव है, अनुराग भदौरिया पीछे चल रहे हैं, इस बीच बता दूं आपको, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया पीछे चल रहे हैं। जी बीएसपी को लेके हमारा आकलन काफ़ी गलत होने जा रहा है। जो दलित वोट है वो बड़ा साइलेंट है, ठीक है, अभी इस बार बीएसपी उतना मजबूती से फाइट नहीं कर पाई, लेकिन जो बहुत ग्राउंडेड वोटर है वो बीएसपी को छोड़ने नहीं जा रहा है। और नहीं, वोटर देखिए, सीटें तो बीएसपी की अभी कोई खास आती दिख नहीं रही हैं, और ये काफी बड़ा स्वीप अभी तक का, अगर देखिए शुरुआती रुझान कह लीजिए, अब सवा घंटा हो गया, 181 सीटों के रुझान आ गए हैं अब। हाँ, ये देखिए, ये जहां पे फिगर चला गया है, यहां से उत्तर प्रदेश में आप रिवर्स वाला चीज मत मानिए, क्योंकि ये अब 122 वर्सेस 50 हो चुका है। हम साढ़े 10 तक इंतजार करते हैं, आमतौर पे हम 10:30 तक इंतजार करते हैं, लेकिन यूपी को अगर असेस किया है आपने ठीक से, तो ये समझ में आता है कि ये रिवर्स होने वाला सिचुएशन नहीं है। दूसरा आप जो ये कह रहे हैं कि आपके साथियों द्वारा डायरेक्ट दिया गया है, तो अब ये संभावना नहीं बनती है कि इतना हो जाए कि उल्टा हो जाए 120 ये अच्छा, ये आप देखिए कि अगर अभी तक सारे जो राज्यों के हैं वो काफी डिसाइसिव होता जा रहा है। देखिए 19-6 हो गया है, 19-6 हो गया पंजाब में, जो दूसरे नंबर पर अकाली आ गई है 7। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का अपडेट है, शांतनु अभी कोट कर रहे थे, तो भाजपा के 4 लीड्स में से 3